अभी तक अपन गाइस प्लेन मिरर पे काम करते हैं। प्लेन मिरर बहुत ही क्लियर था, बहुत ही सिंपल था, उसमें कुछ भी नहीं होता था, उसमें कोई भी रे ऑफ लाइट आती थी, मस्त आराम से रिफ्लेक्ट होके चली जाती थी, बस इतना काम था। एक मिरर मेरा रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करता था, इसलिए वो आई और चली गई, आई और चली गई, सिंपल, इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन अब जो गाइस अपन आज करने वाले हैं ना, ये हैं आपके एडवांस मिरर। मतलब अभी मैं प्लेन मिरर कर रहा था, प्लेन मतलब क्या, एक सिंपल लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बोलूं, स्ट्रेट मिरर बोलूं, एक ही बात है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब मैं आऊंगा कर्व्ड मिरर्स में। सबसे पहला है कॉनकेव मिरर एंड नेक्स्ट इज योर कॉन्वेक्स मिरर। तो अपने पास दो टाइप के मिरर्स हैं गाइस, एक है कॉनकेव मिरर, एक है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अपन को अब इन पे सीखना, और ये भाई थोड़ा दिलचस्प होने वाला है, यहां से क्वेश्चंस अच्छे बनने वाले हैं, यहां से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे, वैरायटी। अगेन आपसे हो सकता है एमसीक्यू, क्योंकि भाई एमसीक्यू है, फिर से मैं कह रहा हूं, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो वो डेफिनेशन दे देगा और बोलेगा दिस इज अ डैश मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, या कुछ भी। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो भाई, कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन लिखेंगे। अ कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर in which reflection of light takes place at the concave surface, at the concave surface, या ब्रैकेट में मैंने लिखा है bent in surface। क्या मतलब है इसका, बहुत ध्यान से देखो। क्या तुम्हारे घर पे चम्मच है? चम्मच सभी के घर पे होगी, चम्मच से खाना खाते हो गया कुछ भी। तो अब ध्यान से देखो, चम्मच मैं एक बनाने जा रहा हूँ। देखो भाई, क्या तुम्हारी चम्मच जो घर पे रहती हो कुछ ऐसा ही रहती है? कैसे याद में रखना, कॉनकेव कैसा दिखता है, जैसा स्पून दिखती। लो खत्म, कॉनकेव का प्रिपेयर हो गया डायग्राम। देखो कैसे, इसको बस इसकी डंडी जो है ना ये हटा दो, ये लो भाई, कॉनकेव तैयार हो गया। दिस इज कॉल्ड कॉनकेव। और भैया वो पीछे शेडिंग? हाँ रुको रुको, वो सब अभी बताएंगे, पहले तुम शेप याद में रखो, क्योंकि अभी बहुत कंफ्यूजिंग होने वाली। ध्यान से देखो, तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है भाई साहब? कॉनकेव होता है चम्मच, कॉनकेव इज चम्मच, ऐसे करके याद रख लो। अब इसी का उल्टा, इसी बंदे का उल्टा, मतलब लाइक दिस, अगर मैं इसको ऐसा बनाऊंगा तो मैं इसको बोलूंगा कॉन्वेक्स मिरर। अभी मैं शेडिंग वगैरह भी बता रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखना। टॉर्च में लगा होता है ये वाला मिरर। अभी इतना ऑब्वियसली इतना मोटा तो मैं बनाऊंगा नहीं, अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरा डायग्राम खराब हो रहा है। तो देखो मैं क्या बनाऊंगा, मैं सिंपल एक ऐसी लाइन बनाऊंगा, सिंपल कर्व्ड, और यहाँ पे बाहर की तरफ अगर शेडिंग हुई है तो मैं बोलूंगा ये है आपका कॉनकेव मिरर, सिंपल। तो कॉनकेव मिरर में आउटर साइड आपकी शेडिंग होती है। देखो भाई, जिस साइड उसका मुंह खोला था, मतलब जिस साइड वो ऐसा बाहर टाइप का था, उस साइड उसने शेडिंग करी। अब भैया आप ऐसी कॉन्वेक्स मिरर बना के दिखाओ, तो इधर मैं लिख भी देता हूँ ताकि मैं भूलू ना। तो दिस इज माय कॉनकेव मिरर। याद करने के पर्पज से मैं इधर पे स्पून लिख दे रहा हूँ, जस्ट फॉर माय कीवर्ड, कि मुझे याद रहे। मैं तो लिख दिया शेप लाइक अ स्पून। सॉरी, ये अपना कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। अब देखो, इसी का उल्टा बनाना है तो ये बन गया उल्टा। लेकिन ध्यान से देखना भाई साहब, इसकी शेडिंग में कहाँ करने वाला हूँ। इसकी शेडिंग ऐसा लग रहा है कि बाहर की तरफ थी, है ना। इसकी शेडिंग ऐसा लग रहा है कि जो बाहर की तरफ है, इसकी देखना ध्यान से, ये है इसकी शेडिंग। हाँ देखो, इसकी शेडिंग अंदर की तरफ है। तो ये है भाई डिफरेंस, ये है कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। देखो मैंने डेफिनेशन क्या लिखा, एक बार डेफिनेशन पे फिर से आऊंगा। अ कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस। देखो इसको बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। तुम बताओ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पता है ये लाइट रेज ऐसे करके आएंगे, अभी मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, लेकिन समझ लो लाइट रेज आएगी और देखो रिफ्लेक्शन यहीं से हो गया। मतलब रिफ्लेक्शन कहां पे, बेंट इन सरफेस पे। हाँ, ये बेंट इन, जो बेंट हुआ सरफेस है उसी से रिफ्लेक्शन होएगा, ठीक है, कुछ ऐसा वो अपन सीखेंगे ये सब। और इसमें क्या होएगा, इसमें देखो क्या होएगा, ये जैसे ही लाइट रे आएगी ना, ये बाहर ऐसे चली जाएगी या कुछ। जैसे तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें कुछ टर्म्स बताई थी जब मैं प्लेन मिरर बता रहा था, कुछ टर्म्स भैया, एग्जांपल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पीओआई, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। अब ऐसे ही इस टॉपिक की भी बहुत सारी टर्म्स है, और जो इस टॉपिक की टर्म्स है ना वही सेम इसकी है। तो जब इस टॉपिक में आएगी तो वो अपन करेंगे नहीं, क्योंकि अपन एक बार कर चुके हैं। तो कॉनकेव मिरर अच्छे से समझ लो, कॉन्वेक्स ऑटोमेटिक कवर, मैं तुम्हें पहले बता चुका है। मतलब अगर कॉनकेव मिरर तुम्हें बनता है तो कॉन्वेक्स इज जस्ट अ 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का टॉपिक है कॉन्वेक्स, ठीक है भाई। चलो, और इसी कॉन्वेक्स मिरर के एंड में तुम्हारा रिफ्लेक्शन टॉपिक चैप्टर का खत्म, रिफ्लेक्शन खत्म, और फिर आएगा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर रिफ्रैक्शन, ठीक है भाई साहब। कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन लिखे सभी लोग। अ कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। एक बार देख लो, मैं फिर से डायग्राम में भी बता देता हूँ, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर था अगर तुम्हें याद हो, और यहाँ से लाइट रे आएगी, देखो
जो बल्जिंग सरफेस है, तो बाहर निकला हुआ सरफेस है, उसी से रिफ्लेक्शन होता है। ये आई लाइट रे चली गई, तो ये देखो बल्जिंग सरफेस से रिफ्लेक्शन, सिंपल। याद में रखना है गाइस, ये इसकी प्रैक्टिस होगी जब अपन बहुत सारे डायग्राम्स बनाएंगे। तो अभी सिर्फ अपन ने ओवरव्यू ले लिया। अच्छा भाई साहब ऐसा काम है, ठीक है ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अपन लिखने वाले हैं, ध्यान रखना। ये टर्म्स फिर बता रहा हूँ, ये टर्म्स अभी आगे चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज में आने वाली है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करेंगे पहली टर्म के साथ, ठीक है। स्पेलिंग देख लो क्या है, CENTRE कर्वेचर, CURVATURE, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला मैंने, इट इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। क्या मतलब है इसका भैया, इसकी डेफिनेशन कितनी डरावनी है, ध्यान से देखो इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन ये बोल रही है, इट इज द सेंटर, ये कोई सेंटर है, इतना गारंटी है। इट इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर। क्या तुम्हें याद है स्फीयर कैसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है स्फीयर, अगर तुम्हें याद हो, है ना, ये अपना स्फीयर है, आपने बचपन में सीखा स्फीयर सर्कल वगैरह। तो क्या बोल रहा है, इट इज द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। क्या तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक देखूं, एक प्रकार से तुम्हें फील नहीं आ रही कि तो मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, देखो ध्यान से। क्या तुम्हें फील नहीं आ रही है, देखो ये तो कॉन्वेक्स मिरर है। तो अपन क्या भैया दूसरी तरफ, दूसरी तरफ कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव मिरर है भैया ये। हाँ बिल्कुल सही भाई, कॉनकेव मिरर, सॉरी, है ना। तो आपका कॉनकेव मिरर, देखो तुम्हें दिख रहा है कॉनकेव मिरर है। और दूसरे साइड मतलब अगर अब मैंने क्या किया, मैंने स्फीयर का भी, क्योंकि मेरा मेन फोकस कॉनकेव पे है, तो मैंने उस सर्कल का ऐसा मान लो इतना पार्ट कट कर दिया। तो जैसे कट करा तो देखो तुम्हें कॉनकेव मिरर मिल गया, तुम्हें स्पून मिल गई। तो दिस इज योर कॉनकेव मिरर। तो ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट, इसको मैं बोलता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या था, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास of which mirror is a part. सेकंड टर्म लिखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा मान लो ये वाला पॉइंट O है, मान लो ये वाला पॉइंट P है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होगी? OP, बिल्कुल सही, या OP। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो OP के बराबर होगी, क्यों, यही तो रेडियस होता है, सर्कल का रेडियस तुम्हें जो था वही सेम है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, इट इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। और एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल नहीं, ब्रैकेट में OP लिख देना, ठीक है भाई। तो आगे देखो भावनाओं को समझो, है ना। तो सबसे पहली थी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा भैया सेंटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर भैया ये OP, भैया ज्वाइन कर दो ना, काय को ऐसा डायग्राम रखिए, ये लो भैया, OP इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल, पोल क्या होता है भाई, ध्यान से देखो, इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर। तुम ध्यान से देखो, कॉनकेव मिरर, मेरा यहाँ शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ, इसका सेंटर कहाँ पे है, कोई मुझे बताएगा इस मिरर का सेंटर कहाँ है? मिरर का सेंटर या OP। बिल्कुल सही, नहीं रहा, ये रहा मिरर का सेंटर क्या है, P, बिल्कुल। हाँ भाई, तो यहाँ देखो पोल, क्या बोलेंगे, पोल क्या है, फिर से सुन लो भाई, जिसको समझ में नहीं आया, भैया आपका मिरर यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ, दिस इज योर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर या किसी भी मिरर के सेंटर को बोलते हैं पोल। तो पोल क्या है भाई, डेफिनेशन क्या होगी, द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, सिंपल। द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, मैंने स्फेरिकल इसलिए बोला, ये प्लेन मिरर के में नहीं बोलते, मतलब पोल नहीं, ये सब अब स्फेरिकल के लिए टर्म्स है भाई, अभी प्लेन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत लाना यहाँ पे। अब ये सब कुछ जो टर्म्स है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर स्फेरिकल कर्व्ड मिरर्स के लिए, ठीक है। तीन टर्म्स देख लिए, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे भैया। सबसे पहले सेंटर, जो सर्कल का सेंटर, वही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, कुछ नहीं, बस कर्वेचर वर्ड लगा दिया भैया। रेडियस क्या है, कुछ नहीं, जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है, जो रेडियस ऑफ सर्कल होता है, वही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, कुछ नहीं, डराने के लिए आपने ऑफ कर्वेचर लिख दिया, बस, टेंशन नहीं लेना इन सबका। थर्ड, पोल, ये काम की टर्म है, हाँ ये काम की टर्म है। पोल क्या है भैया, कुछ नहीं, जो आपका मिरर होता है उसका सेंटर जो होता है उसी को मैं बोलता हूँ पोल। ये देखो सेंटर, समझ में आ गया सभी को, तो ये आपका पोल हो गया, सिंपल। अच्छा कोई, मैंने मान लो एक और डायग्राम ये बनाया, इसमें कुछ नाम दिया, ये आ, ये बा, ये सा, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द पोल? दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से सुनो, कौन से प्रिंसिपल की स्पेलिंग है, क्योंकि तुम्हारे क्विज में हो सकता है एक प्रिंसिपल की स्पेलिंग में PLE लिखा हो और एक में PAL लिखा हो, तो तुम्हें ध्यान में रखना है भाई साहब, ये छोटी छोटी चीज है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ, ऐसी लाइन, ध्यान से सुनो, ऐसी लाइन जो पोल से भी पास होती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास होती है, ऐसी लाइन। तो बताओ क्या, या डायमीटर भैया, अबे नहीं, हाँ OP, ये देखो भाई, ये वो ऐसी सिंगल लाइन है जो पोल से भी को एक्सटेंड कर दिया। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या लिखूंगा भाई, ध्यान से डेफिनेशन देखो, खुद से एक सुनो, मिनट रुकना भैया, डायग्राम रिपीट नहीं करूंगा,
रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से सुनो डेफिनेशन। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। खत्म। चलो भाई आगे बढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट टर्म आएंगे अपन। नेक्स्ट टर्म है आपकी फिफ्थ टर्म विच इज कॉल्ड द अपार्चर। कैसे कैसे नाम रखते हैं यार। अपार्चर। मान लो इस मिरर को ऐसा, मैं बार बार मिरर मिरर बोल रहा हूँ, इसका नाम दे देते, सबके नाम होने चाहिए भाई पिक्चर में। तो मान लो इसका नाम एम है, तो बताओ इधर पे क्या आएगा, जल्दी बताओ। इधर एम है, इधर क्या आएगा? एन। बिल्कुल सही, मतलब तुम लोग सही सीख रहे हो, गुड मैन। तब बताओ ये जो एम एन तुम्हें दिख रहा है ना, ये एम एन, ये देखो एम से लेके एन तक का पार्ट, इसी को तो मैं बोलता हूँ अपर्चर। मतलब अपर्चर क्या होता है? जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी, यहाँ ये वाले मिरर के हर जगह से रिफ्लेक्शन होगा। देखो ये लाइट ऐसे आएगी, ऐसी जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसी चली जाएगी, कहीं से भी रिफ्लेक्शन वगैरह होगा, अपन सब सीखने वाले हैं। तो ये होता है रिफ्लेक्शन, मतलब हर जगह से देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अपन कुल मिला के क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखो, द पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर। ब्रैकेट में लिख लेना mn। खत्म। मतलब जहां जहां से रिफ्लेक्शन होने वाला उसी को मैं बोलूंगा अपर्चर ऑफ द मिरर। नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रिंसिपल फोकस। ध्यान से देखो प्रिंसिपल की स्पेलिंग, प्रिंसिपल फोकस। देख बिग डायग्राम बना रहा हूँ, बताओ ये मैंने ऐसा मिरर बनाया। पहले तो मुझे बताओ ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स? कॉनकेव। बिल्कुल ध्यान रखना, कॉनकेव में शेडिंग गलती से भी अंदर मत करना, शेडिंग हमेशा बाहर होनी चाहिए। तो ये लो भाई शेडिंग हो गई। अभी मैं अंदर एक ये क्या बना दिया मैंने, एक लाइन बनाई है मैंने, जो भैया ये लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल सही, ये बनाई मैंने प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान से देखो, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान से देखो सभी लोग, मैं कुछ लाइट रेस बना रहा हूँ, लाइट रेस हमेशा पैरेलल आती प्रिंसिपल एक्सिस के। वैसे अभी आगे लिखवाऊंगा भी, लेकिन अभी बस समझो। ये एक लाइट रे आई, एक और लाइट रे आई, एक और लाइट रे आई। बताओ यहाँ पे भी आ सकती है, क्योंकि अपन को पता है रिफ्लेक्शन हर जगह से होएगा। तो देखो मैंने यहाँ तक की लाइट रेस बनाई। अब ध्यान से देखना, रिफ्लेक्ट होने के बाद सबकी सब एक कॉमन पॉइंट पे मिलती है। ध्यान से देखो कॉमन पॉइंट, ये जैसी रिफ्लेक्ट हुई इसने बोला मैं इधर आऊंगी, ये जैसी रिफ्लेक्ट हुई इसने बोला मैं इधर आऊंगी, ये जैसी रिफ्लेक्ट हुई इसने बोला मैं इधर आऊंगी, इसने भी बोला मैं इधर आऊंगी। इस पॉइंट को मैं बोलता हूं प्रिंसिपल फोकस। तो इसको अपन एफ से डिनोट करते हैं और इसको पी से डिनोट करते हैं ना भाई। एरोस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ भाई बिल्कुल, तुम्हारे पास है 30 सेकंड, जल्दी से बनाओ डायग्राम। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, जब तक तुम डायग्राम बनाने के बाद फिर से रिवाइज करेंगे भैया, जितनी भी इंसिडेंट रेज आएंगी, जितनी भी आएंगी, जितनी भी, सुन रहा है मेरा टर्म, जितनी भी इंसिडेंट रे आएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद सबकी सब एक कॉमन पॉइंट पे मिलती है एफ में। तो और वो ये, अच्छा कोई एक बात बताओ, एक डाउट आ गया मुझे, एक डाउट आ गया अब भी। ये मैंने ऐसी एक लाइट रे बनाई, ये भी तो एक लाइट रे है ना भाई, प्रिंसिपल एक्सिस भी तो एक लाइट रे एक प्रकार से। तो ये अब क्या होएगा इसमें, कोई आइडिया? कोई तो भैया 0 डिग्री रिफ्लेक्शन। हाँ भाई ये 0 डिग्री रिफ्लेक्शन है, वैसी पैरेलल चली गई। और देखो ये वापस होके फिर से किस पॉइंट से पास हो रही, फोकस से। मतलब मेरा प्रिंसिपल अभी भी वैलिड है, सारी जितनी भी लाइट रेज है ऑल विल पास थ्रू द फोकस वंस दे आर रिफ्लेक्टेड। बताओ भाई, किसी को भी इस पॉइंट में कष्ट है तो पूछे। भैया तो फोकस हमेशा भैया वो एक्सिस पे ही होएगा, जो अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हमेशा फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे करते हैं। एक और पॉइंट तुमने हमको बता दिया है, और इनफैक्ट सबको बता दिया है कि फोकस इज अ पॉइंट which always lie on the principal axis। तो आप डेफिनेशन लिखो फटाक से, डेफिनेशन है फटाक से लिखो। The principal focus of a concave mirror is a point on the principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis, ये देखो सब एक्सिस के पास थी, आर फिर क्या लिखा, क्लोज टू द एक्सिस, कन्वर्ज, मतलब ये सब कुछ कन्वर्ज हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। रिफ्लेक्शन जब हो जाता है उसके बाद ये सब कन्वर्ज हो जाती है। बताओ किसी को भी 6 टर्म में डाउट है तो जल्दी से, 6 टर्म में कोई डाउट प्रिंसिपल फोकस पे? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ तुम्हें, याद है बचपन में अपन ने ये ग्लास लिया था और अपन सूरज की रोशनी से जलाते थे कागज को। किसी ने जलाया है वैसे? भैया भैया ड्राई बहुत गया, कभी जलता नहीं भैया। हाँ तो वो जो ग्लास है ना, वो ग्लास पता है किसका है? वो ग्लास कुल मिला के ये ग्लास था, और ये ग्लास नहीं, सॉरी, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स था। कॉनकेव मिरर क्या करता है, ध्यान से देखो, वो इतनी सारी लाइट रेस जो सूरज से आ रही थी, देखो सन से इतनी सारी लाइट रेस आ रही थी, उसने क्या करा, उसने सबकी पावर को एक साथ, सबकी पावर को एक साथ फोकस वाले पॉइंट पे कर दिया, और ये वाला फोकस इतना स्ट्रांग हो गया था कि तुम्हारा कागज जल गया। नेक्स्ट टर्म इज योर फोकल लेंथ।
एफ से लेके पी तक के डिस्टेंस को, एफ से लेके पी तक के डिस्टेंस भैया को द मैं डिस्टेंस बोलता हूँ, बिटवीन द सेंटर ऑफ हाँ नहीं सॉरी द हाँ that is- Distance principal between the focus and the pole point and of the curvature is called principal focus is बिल्कुल called सही। focal यहाँ length. देखो मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन, मैं बता रहा हूँ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। खत्म खत्म मैन। ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन फोकस, ये फोकस कहाँ गया, ये रहा फोकस, एंड कैपिटल आर। कोई तुक्का लगाए कैपिटल आर कौन होगा, ये तो मैंने बताया ही नहीं भाई, कौन है कैपिटल आर? triangle of The reflection. radius of Radius. curvature. बहुत भैया, बढ़िया, radius रेडियस of ऑफ curvature. कर्वेचर, गुड मैन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ देखो भाई, ये पोल है, याद है ये सर्कल बनाया, तो कोई बताएगा ये क्या पॉइंट था? याद है वाला पॉइंट का नाम क्या था? ये था भाई तुम्हारा सी या ओ, भैया, Center of curvature. या सेंटर ऑफ COC. कर्वेचर। हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल सही है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब ध्यान से देखो भाई, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पता है जो फोकस होता है ना, वो कहीं यहाँ पे बनता है। याद करो लाइट रेस ऐसे करके आई थी, याद है लाइट रेस ऐसे करके आई थी और वो ऐसी करके मिली थी। Parallel lines. हाँ भैया, हाँ ये था भैया भाई वो उसके पॉइंट पहले ही फोकस। बनता है वो, हाँ वो उसके उसके पहले बाद नहीं बनता बन था। अब सकता। देखो, हाँ उसके बाद नहीं बन सकता, ये फिक्स पोजीशन है। तो अब ध्यान से देखो भाई, ये दूरी सब सेम होती है, इसलिए बताओ क्या मैं ये बोल सकता प्रिंसिपल फोकस जो है ये r/2 के बराबर है? बताओ कितने लोग मेरी बात से सहमत है? हाँ ये भैया, r हाँ। था, ये प्रिंसिपल भैया, मैं फोकस था, ये सहमत वाला हूँ। पॉइंट। तो बताओ भाई, भैया मैं भी ये सहमत हूँ तो अपन बोलते हैं भैया। F तो अपन equal to r को r/2। 2f भी लिख सकते हैं भैया, बिल्कुल r को सही, 2f तुम भी r, लिख सकते हैं ना। बिल्कुल सही, ये पूरा r 2f के बराबर है, बिल्कुल सही, ये भी लिख सकते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, लिख लो भाई। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे इमेज फॉर्मेशन बनाना है ना, इमेज बनानी है। इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए तुम्हें कुछ रूल्स का पालन करना होगा। चलो भाई जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई। सबसे पहले रूल नंबर 1, ओ माय गॉड, तो अपन लिखने वाले रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज। अपन को इमेज बनानी है, इसके लिए सबसे पहला रूल नंबर 1, ध्यान से देखना। पहले मैं उसको डायग्राम में बनाऊंगा, उसके बाद अपन उसका डायलॉग लिखेंगे। कोई लिखना मत डायलॉग, पहले अभी ध्यान से देखो। ये मैंने बनाई प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैंने बनाया अपर्चर, ये मैंने बना लिया पोल। अब देखो मैं ध्यान से क्या क्या मार्किंग करूंगा, पोल करूंगा, फोकस करूंगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर करूंगा, है ना। ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने हर बार डायग्राम में आपसे ये 3 चीजें बनाऊंगा। एक होगा सी स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एस स्टैंड फॉर प्रिंसिपल फोकस या फोकस, पी स्टैंड फॉर पोल। अब ध्यान से देखो पहला रूल क्या बोलता है, वो कहता है कोई भी लाइट रे जो आएगी, देखो ये लाइट रे आई है, पैरेलल आई थी, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी लाइट रे, ये ध्यान में रखना। एक लाइट रे आई, ध्यान से देखो, रिफ्लेक्शन के बाद, ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्शन के बाद गारंटीड है वो फोकस से पास करेगी। रूल नंबर 1 खत्म। अ रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis, comma, passes through the focus after reflection। रूल नंबर 1 खत्म, डायग्राम बना लो। चलो भाई अभी आऊंगा मैं रूल नंबर 2 पे। अगेन मेरा ये डायग्राम तो फिक्स है, PFC ये पहले ही फिक्स है। अब ध्यान से देखो रूल 2 क्या बोल रहा है, रूल 2 ये बोल रहा है, अच्छा मैंने शेडिंग नहीं करी, आप चाहो तो शेडिंग कर सकते हो, बाकी मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैंने करी नहीं। ध्यान से देखो रूल 2 क्या है, रूल 2 बोल रहा है, बनाया भैया आपने मेरा। थैंक यू ब्रो। चलो भाई ध्यान से देखो रूल 2 ये बोलता है कोई भी लाइट रेज जो सी से पास होगी, सी क्या था भाई, कोई बताएगा व्हाट इज सी? Center of curvature. Center of curvature. तो ध्यान से देखो कोई भी लाइट रेज जो सी से पास होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापस सेम पाथ पे चली जाएगी। वाओ मैन, रूल 2 इज ओवर। वाओ, तो डायलॉग लिखो फटाक से इसका, फिर अपन लिखेंगे इसके बारे में, फिर डायग्राम बनाना। तो रूल 2 लिखो, अ रे ऑफ लाइट which passes through the center of curvature is reflected back along the same path, is reflected back along the same path। और अभी आप डायग्राम बना सकते हो। तो ये रूल्स आपको भाई क्विज में आ सकते हैं। Which of the following rule is invalid? तो आपको कोई भी एक रूल आ सकता है इनवैलिड, या कौन सा ट्रू, कुछ भी आ सकता है यार। अब तो भैया ये क्या है, a ray of light which passes through the center of curvature is reflected back along the same path। हाँ बता रहे थे कि पूछ रहे थे। थर्ड रूल ध्यान से देखो,
कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास होती है, कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद, लिखो मत समझो, कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। इसी से कनेक्शन बना पा रहे हाँ हो? भाई, ये जो पैरेलल भाई, लाइट ये आती है principal वो focus। उससे जो रूल वन focus से से पास होती है। रूल वन से हाँ, पैरेलल है, रूल वन सही। रूल वन का बिल्कुल सही। पैरेलल रूल वन क्या बोल रहा था कि कोई पैरेलल आता तो फोकस से पास होता है, ये रिवर्स उल्टा है कह ना रहा है। ये भैया कह रहा रूल है वन का। हाँ, तो लिख लो भाई, डायलॉग लिखो फटाक से। डायलॉग है, when a ray of light passes through the focus, when a ray of light passes through the focus, then after reflection it becomes parallel to the principal axis। हाँ भाई, तो आपको 3 रूल्स हो चुके हैं ना। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करूंगा 3 रूल्स को। तो पहला रूल मैं छोटे छोटे यहाँ बना रहा हूँ। तो पहला रूल था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास होगी, रूल 1 खत्म। दूसरा रूल क्या बोल रहा था कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो सी से पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस वहीं चली जाएगी। लो भाई, तीसरा रूल क्या बोल रहा था, ये तो बना भी हुआ है। तीसरा रूल ये बोल रहा था कि कोई भी भैया डायग्राम सेम है रूल 1 रूल 3 का, बस एरोज बदलने हैं। हाँ, कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास होती है वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। बताओ भाई, किसी को भी तीनों रूल्स में से किसी में भी डाउट है तो पूछ सकता है। तो रूल नंबर 4 क्या है, देखो ध्यान से। वो कहता है अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जो पोल पे गिरती है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल पे गिरती है तो तुम देख रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बना रही है। लेट्स सपोज वो कुछ भी बना रही, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस भैया, एंगल ऑफ पोल, तो रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होगा। हाँ, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल is reflected back making the same angle with the principal axis। चले भाई, अब मैं स्टार्ट करूंगा अपने इमेज फॉर्मेशंस के साथ, है ना। तो हेडिंग लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट इमेजेस। अभी बहुत सारी इमेज फॉर्मेशंस अपन करेंगे इन अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या क्या पॉसिबल इमेज फॉर्मेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब सभी लोग यहाँ देखो, कोई भी लिखना मत, है ना, आराम से समझना। सबसे पहले भैया एक डायग्राम बना रहा हूं मैं फिर से अपने कॉनकेव मिरर का। मैं 3 मार्किंग्स कर रहा हूं जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक थी पोल, एक थी फोकस और एक थी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है ना, तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ कहाँ रखा जा सकता है। सारे पॉसिबल केसेस में गिन रहा हूँ, ध्यान से देखो, तुम मेरे साथ गिनो ताकि तुम्हें पता रहे कितने केसेस बने। पहला पॉसिबल केस कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, हर बार मैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब भाई मैं बनाऊंगा तो नहीं आदमी को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा एरो बना लेता हूँ लाइक दिस। तो एरो की मुंडी ये बता रही है कि भाई ये ऑब्जेक्ट का मुंह है या अपर पार्ट है, और ये जो एरो जहां पे नहीं है, खत्म हो रहा है, मतलब वो बॉडी है, मतलब वो लेग्स है ना, या बॉडी का एंड पार्ट है। तो अब ध्यान से देखो, ये अपने पास बॉडी है ना, ये बॉडी है। तो पहली पोजीशन क्या हो सकती है कि भैया आप अपनी बॉडी को बिटवीन पी एंड एफ रखो। बताओ, कोई डाउट है? पी या एफ कहीं पे भी रखो, पी या एफ कहीं पे भी रखो। मैं ये नहीं बोल रहा मिड पॉइंट पे रखो, मैं बोल रहा पी एंड एफ के बीच में कहीं पे भी रख दो। यहाँ रख दो भैया, आप एकदम यहाँ रख दो, या भैया आप एकदम यहाँ रख दो। ये सबके साथ एक ही आंसर आएगा, हर के साथ एक आंसर आएगा। समझ में आ गया भाई? किसी को डाउट है? पहला वाला कहाँ बनाऊंगा मैं? बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है भाई। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट अपना भैया कि आपने पोल या फोकस के बीच कहीं पे भी रख दिया, तो बिटवीन पोल एंड फोकस। देखो सेकंड केस, जब भैया आपने अपने ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फोकस पे रखा, तो मेरा सेकंड पॉइंट रहेगा एट फोकस या एट एफ, जो भी लिखना हो, एक ही बात। थर्ड पॉइंट कोई बताएगा क्या लगता है? मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा? बिल्कुल सही, बिटवीन सी एंड पी। भैया मैं रखूंगा बिटवीन सी एंड पी। बहुत बढ़िया। कोई अगला केस बताएगा मैं कहाँ रखूंगा? Exactly at the center of बिल्कुल curvature। सही, exactly at the at C, center बिल्कुल सही, एट सी। भैया ऐसे रखने से क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, सी के पहले या सी के बाद। तो मैं लिख रहा हूँ Before C। बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सी के आगे। मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ ना सब कुछ। तो मैंने बोला बिटवीन एफ एंड सी, फिर मैंने बोला एट एफ, फिर मैंने बोला बिटवीन सी एंड एफ, फिर मैंने बोला एट सी, और फिर मैंने बोला बियॉन्ड सी, सी के आगे। और एक लास्ट और रहेगा exactly at P। नहीं, एग्जैक्टली पे नहीं, उसी पे ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर कैसे घुस जाओगे? हाँ भाई, एट इंफिनिटी मतलब इतना दूर है ऑब्जेक्ट कि मुझे दिख नहीं रहा, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, मतलब मैं देख उसको बना ही नहीं पा रहा। वही जो आज नहीं किया कल करने, आज करने मतलब। हाँ, पॉलिनोमियल भैया करना